तो फ्रेंड्स आइए आपका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम सिलेक्शन क्लासेस में। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए एक रैपिड फायर 40 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। 40 क्वेश्चन की ये सीरीज है और ये टॉपिक है संविधान का निर्माण। तो दोस्तों आइए जानते हैं। और नो बकवास, नो कुछ भी, ठीक है ना, केवल डायरेक्ट क्वेश्चन और उसके आंसर होंगे। पहला प्रश्न कहता है, तो बताइए। हाँ, पहला प्रश्न क्या कहता है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च है? तो दोस्तों क्या उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन बी है संसद, या प्रधानमंत्री, या संविधान। तो दोस्तों अपना जो भारत है उसमें सर्वोच्च स्थान पर क्या है, तो वो है संविधान, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और प्रश्न संख्या है सेकंड। ये कह रहा है 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प को किसने रखा? तो दोस्तों यह उद्देश्य संकल्प क्या जवाहरलाल नेहरू ने, या एम एन रॉय, या सरदार वल्लभ भाई पटेल, या महात्मा गांधी? तो इसका जो राइट आंसर है वो उद्देश्य प्रस्ताव है ना, वो ऐतिहासिक रूप से वो रखा था जवाहरलाल नेहरू ने। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 कहता है भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस वर्ष जोड़ा गया था? तो दोस्तों यह 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, तब जोड़ा गया था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 1976। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। प्रश्न कहता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो ऑप्शन है आपके सामने, जापानी संविधान से, फ्रेंच संविधान से, या ब्रिटिश संविधान से, या यूएस संविधान से। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी ब्रिटिश संविधान से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। कानून के समझ जो भी समानता है वो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। क्वेश्चन संख्या 5 कहता है निम्नलिखित में से भारतीय संविधान में एकात्मक विशेषता कौन सी है? तो दोस्तों क्या कठोर संविधान, या एकीकृत न्यायपालिका, या संविधान की सर्वोच्चता, या स्वतंत्र न्यायपालिका? तो दोस्तों जब एकात्मक की बात की जाती है तो इसका मतलब होता है कि पूरे भारत में, यानी कि जो सुप्रीम न्यायपालिका होगी सबसे ऊपर क्या होगी, यानी कि न्यायपालिका है। एकीकृत न्यायपालिका का इसमें प्रावधान होता है, तो वो एकात्मक विशेषता कहलाती है, ठीक है, भारतीय संविधान की। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एकीकृत न्यायपालिका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। प्रश्न संख्या 6, भारतीय संविधान में समानता शब्द किसे संदर्भित करता है? भारतीय संविधान में समानता जो शब्द है वो किसे संदर्भित करता है? ऑप्शन आपके सामने, सामाजिक विशेषाधिकार का अभाव, ऑप्शन बी है संयम होना, ऑप्शन सी है विशेषाधिकार का होना, ऑप्शन डी है संयम का अभाव। तो दोस्तों भारतीय संविधान में जो समानता का अधिकार है वो सामाजिक के ऊपर है, ठीक है ना, सामाजिक विशेषाधिकार का अभाव, ठीक है, इसको संदर्भित करता है। ऑप्शन सवाल नंबर है 7, ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के बारे में सही है? ये दुनिया में किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है, ये बात सही है। ऑप्शन नंबर बी कहता है ऑप्शन नंबर बी, संसद संविधान को निरस्त कर सकती है, क्या यह बात सही है? ऑप्शन सी है, यह संसदीय सर्वोच्चता प्रदान करता है, संवैधानिक सर्वोच्चता नहीं, ठीक है। यानी कि ये 3 ऑप्शन है, इन तीनों में आपके सामने देखो क्या ए बी दो सही हैं, या बी सी सही है, या केवल सी सही है, यानी कि ऑप्शन ए वाला सही है, या ये वाला सही है, या ये। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी केवल एक सही है, यानी कि यह दुनिया में किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। संसद संविधान को निरस्त नहीं कर सकती, ये इसका गलत आंसर है, ठीक ना। ये कैसा है? ये गलत है। यह संसदीय सर्वोच्चता प्रदान करता है, संवैधानिक सर्वोच्चता नहीं है, तो ये भी गलत है। संसद इससे ऊपर नहीं है, संविधान सबसे ऊपर है, ठीक है ना। तो ये इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा केवल ऑप्शन नंबर ए। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर, यानी कि ए, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है ना। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी संविधान सभा की एक समिति है जो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आयोजित नहीं हुई है? तो वो कौन सी है? तो आपके सामने ऑप्शंस हैं, क्या वो संघ संघ शक्तियों की समिति है, या संचालन समिति है, या राज्यों की समिति, या संघ संविधान समिति? तो इसका राइट आंसर क्या है? आठवीं का जो राइट आंसर है वो है संचालन समिति। तो दोस्तों संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और बाकी जो तीनों आपको दिखाई दे रही हैं इसके कौन है? तो इसके हैं यानी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, और प्रश्न संख्या कौन सी है? तो वो है 9। नई दिल्ली में, कौन सा? नई दिल्ली में, चलिए एक सेकंड को।
नई दिल्ली में पहली बार संविधान सभा की बैठक कब हुई? तो दोस्तों नई दिल्ली में पहली बार जो संविधान सभा की जो बैठक है वो 9 दिसंबर को हुई थी। कब? 9 दिसंबर को, हाँ, दिल्ली के सेंट्रल हॉल में, ठीक है ना। जो आज का जो राष्ट्रपति, आज का जो वो है ना, पुरानी जो राष्ट्रपति भवन है उसी में, ठीक है ना। तो ये 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, ठीक है ना। चलिए, भारत के लिए एक संविधान भारत के लिए एक संविधान सभा का विचार पहली बार किसके द्वारा पेश किया गया था? तो भारत के लिए एक संविधान हो, ऐसा जो विचार है वो सबसे पहले किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो इसका ऑप्शंस हैं आपके सामने। जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद जी, और ऑप्शन सी वल्लभ भाई पटेल जी, और ऑप्शन डी एम आर रॉय। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एम आर रॉय। एम आर रॉय चाहते थे, यानी कि मतलब एम आर रॉय के लिए, सॉरी, भारत के लिए एक संविधान सभा का जो विचार है ना, पहली बार वो एम आर रॉय ने दिया था, ठीक है ना। पेश किया था किसने? एम आर रॉय ने। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? संविधान सभा के संदर्भ में कौन सा मतलब कौन सा कथन सही है? तो आपके सामने दो कथन दिए गए हैं, ए और बी, और इनके उसके बाद में उत्तर दिए गए हैं, ठीक है ना। तो कथन ए कहता है, सभा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित नहीं थी। क्या यह बात सही है? ऑप्शन बी कहता है, यानी कि जो बी वाला कथन है, दो कथन है, ठीक है, ए और बी। तो बी कहता है, अल्पसंख्यकों के रूप में मुसलमानों और सिखों को विशेष प्रतिनिधित्व मिला। क्या ये सही है? ये सवाल नंबर 11 है। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा, यानी कि ए बी दोनों हैं, ठीक है। ए और बी दोनों, इसके दोनों सही हैं, ठीक है ना। इसके दोनों सही हैं। ऑप्शन नंबर डी, 11 का डी, इसका राइट आंसर क्या होगा? वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना दोस्तों। हाँ, अगर आपको लगता है ये सही नहीं है तो आप कमेंट में इसका उत्तर दे सकते हैं। इसमें पूछा है कि इसमें क्या पूछा है? संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो सभा है ना, संविधान सभा, वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित नहीं थी, यानी उस समय, ठीक है ना। उसके बाद में जब सभा बनी थी तो उस समय ये सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं थी। अल्पसंख्यक के रूप में मुसलमानों और सिखों का विशेष प्रतिनिधित्व था इसमें, ठीक है। तब आपने देखे हो ना, मुसलमानों के लिए कितनी सीटें दी, ठीक है ना, मुस्लिम लीग की हैं 73 वगैरह, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ये भी दोनों सही हैं। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता जापान के संविधान से ली गई है? ऑप्शन ए कहता है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ऑप्शन बी कहता है ऑप्शन बी क्या है? राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग, ऑप्शन सी कहता है संविधान संशोधन, ऑप्शन डी कहता है विशेषाधिकार रिट है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ये एकदम से राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है वो जापानी संविधान से ली गई है। चलिए, यानी खालिस्तान लिखित नियमों का एक समूह है और जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोगों द्वारा स्वीकार किया जाता है। तो ये क्या है? संविधान के बारे में कहा जा रहा है ये बात, यानी कि संविधान लिखित नियमों का एक समूह होता है और जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोगों द्वारा स्वीकार किया जाता है। यह बात संविधान के बारे में कही गई है, इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं थी। चलिए, सवाल नंबर ये है 14, और ये कह रहा है भारत का संविधान सरकार की है डैश प्रणाली के साथ एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो कैसा है? एकात्मक प्रणाली या संसदीय प्रणाली या राजतंत्रीय प्रणाली या राष्ट्रपति है? तो दोस्तों हमने कई बार सुना होगा कि अपने देश में कैसा सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, यानी संसदीय प्रणाली के साथ एक संप्रभु है और समाजवादी भी है और धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, ठीक है दोस्तों। संविधान दिवस डैश को मनाया जाता है? तो दोस्तों संविधान दिवस कब मनाया जाता है? इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं, डायरेक्ट आप आंसर लगाओगे 26 नवंबर को, ठीक है ना, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अडॉप्ट किया गया था, ठीक है। तो जब 26 नवंबर को हमारा संविधान अडॉप्ट किया गया था उस समय 16 आर्टिकल लगभग पूरे भारत में लागू हो चुके थे, और उसके बाद में यानी कि अगले महीने, मतलब एक महीने बाद जनवरी के महीने में, तो ये नवंबर का दिसंबर का जनवरी, ठीक है, यानी जनवरी के महीने में 26 जनवरी को अपना पूरे देश में ये संविधान है ना पूरी तरह से लागू कर दिया गया था, ठीक है ना। संपूर्ण भारत में 26 जनवरी को लागू हुआ था, इसलिए गणतंत्र दिवस को मनाते हैं 26 जनवरी को, ठीक है। आइए, सवाल नंबर 16 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी भारत के संविधान की एक विशेषता नहीं है? एक विशेषता मतलब क्या होता है? एक विशेषता नहीं है, यानी द्विसदनीय विधायिका, एकीकृत न्यायपालिका, न्याय या फिर न्याय व्यवस्था, एकल नागरिकता या राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति है। तो जो एक विशेषता नहीं है, एक विशेषता की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो 16 का जिसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा?
द्विसदनीय विधायिका, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या है, दो सदन है ना, तो इसमें दो दोहरी है, ठीक है ना। एक एक का मतलब है एक ही न्याय व्यवस्था यानी सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। एकल नागरिकता यानी पूरे भारत की एक ही नागरिकता है, चाहे आप उत्तर प्रदेश को, मध्य प्रदेश को या कहीं की भी हो, ठीक है, कोई लेना देना ऐसे नहीं है। केवल आप भारत के कांड की हो जाएगा, यानी कि केवल आप भारत के नागरिक हैं, ना कि उत्तर प्रदेश या अन्य राज्यों के, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं हो, केवल नागरिक कहाँ के हैं, तो भारत के, ठीक है ना। राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति ये दिखाता है कि यानी कि हर राज्य में राष्ट्रपति की कितनी पावर है, ठीक है ना। तो राष्ट्रपति जैसे पूरे सेंटर का एक राष्ट्रपति होता है, उसी हिसाब से हर राज्य में एक राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करने वाला एक राज्यपाल होता है, ठीक है दोस्तों। हाँ, तो ये था इसमें, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट चलते हैं। चलिए, सवाल नंबर 17 कह रहा है, और यह है निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। क्या है भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक है, निरंकुश सरकार, या आश्रित, या गैर धर्मनिरपेक्ष, या संघवाद। तो दोस्तों ये संविधान की इनमें से कोई भी विशेषता नहीं है सिवाय संघवाद के, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, संघवाद, ठीक है। चलिए, सवाल नंबर 17 का जो राइट आंसर है वो होगा संघवाद, क्योंकि आश्रित और ये तो है होगा नहीं, निरंकुश सरकार ऐसा हो नहीं सकता, धर्मनिरपेक्ष है ना, अपन भारत कैसे धर्मनिरपेक्ष है, किसी धर्म का कोई मतलब भारत का कोई अपना धर्म नहीं होगा, ठीक है। चलिए, सवाल नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है। तो भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था कौन सी नहीं है, क्या अपने भारत में दोहरी सरकार है, शक्तियों का विभाजन है, अखिल भारतीय सेवाएं हैं, लिखित संविधान है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, अखिल सेवाएं। अखिल सेवा कैसी है, ये संघीय व्यवस्था विशेषता नहीं है, ठीक है ना। ये कैसी विशेषता नहीं है, संघीय, ठीक है। ये एकल मतलब एकीकृत विशेषता है ये वाली, ठीक है। ऑल इंडिया सर्विस, ठीक है। ये दे रखा है, संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं। संविधान सभा ने मई 1947 में संविधान को राष्ट्रमंडल की सदस्यता की पुष्टि की है। संविधान सभा ने जनवरी 1950 में राष्ट्रगान को अपनाया। संविधान सभा ने जनवरी 1948 को राष्ट्रगीत को अपनाया। संविधान सभा ने जुलाई 1949 में राष्ट्रध्वज को अपनाया। तो इसका राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। संविधान सभा ने जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया था, ठीक है। बाकी ये है ना, ये सारे ऑप्शंस गलत हैं, ठीक है। ये सारे ऑप्शंस कैसे हैं, गलत हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, और ये कह रहा है, संविधान सभा का 10वां सत्र कब आयोजित किया गया था। और अब आपके सामने ऑप्शन हैं 6 से 17 अक्टूबर 1949, और ऑप्शन बी कहता है 14 से 31 अक्टूबर 1947, ऑप्शन सी है 4 नवंबर 1948 से 8 जनवरी 1949, और ऑप्शन डी है 16 मई से 16 जून 1949। तो 10वां सत्र कब आयोजित किया गया था, यानी 10वें सत्र की बात की जा रही है। तो दोस्तों ये ज़्यादा डीपली क्वेश्चन पूछ लिया गया है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सवाल नंबर 20 का जो राइट आंसर वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 6 से 17 अक्टूबर 1949 को, ठीक है ना। संविधान का ये आगे देखिए, भारत का संविधान यानी कि डैश द्वारा हस्तलिखित है, किसके द्वारा हस्तलिखित है। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शंस हैं कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, और बाला साहब गंगाधर खैर, प्रेम बिहारी नारायण राजादा, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो इसका जो राइट आंसर क्या है, तो दोस्तों जो अपना भारत का जो संविधान है उसे अपने हाथ की जो लेखनी प्रदान की है वो किसने की है, यानी कि अपने हाथों से किसने लिखा है, तो वो लिखा है प्रेम बिहारी नारायण राजादा, ठीक है ना। इन्होंने प्रेम बिहारी नारायण राजादा ने हाथों से इसे लिखा है 6 महीने में, कितने महीने में, 6 माह में इसे लिखकर तैयार किया था, ठीक है दोस्तों। और इन्होंने लिखने का इसका कोई चार्ज नहीं किया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी जो संविधान के पिता जो जनक कहे जाते हैं वो कौन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। संविधान की पहली बैठक कब हुई थी। तो दोस्तों यह पहली बैठक दिसंबर 1946 में हुई थी। कब हुई थी, दिसंबर 1946 में है, 22 का ऑप्शन नंबर ए एकदम सही है, ठीक है। चलिए अब डायरेक्ट आंसर बताता जाऊँगा मैं, ठीक है। यह है सवाल नंबर क्वेश्चन नंबर है 23, और ये कह रहा संविधान सभा के सदस्यों ने मतलब डैश को भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए हैं। तो जब अपना भारत का संविधान अपनाया गया था तो उसी दिन हस्ताक्षर भी हो गए थे, हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 23 का जो राइट आंसर क्या होगा, सॉरी इसका राइट आंसर 23 को ये वाला नहीं है, ठीक है ना। इसका जो राइट आंसर है ये है 24 जनवरी 1950, ठीक है। संविधान सभा के सदस्यों ने
24 जनवरी 1950 को भारत का संविधान हस्ताक्षर यानी भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। इसमें मुझे भी डाउट है, एक सेकंड रुकिए। तो दोस्तों चलिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा ये वाला। ठीक है, इसका राइट आंसर ये है। ठीक है, यानी कि इसका राइट आंसर 26 नवंबर 1949 होगा, क्योंकि दोस्तों 26 नवंबर 1949 को ही भारत का संविधान जब अंगीकृत किया गया था, तो उसी दिन संविधान पर हस्ताक्षर भी हुए थे और उसमें 284 लोग उपस्थित थे, उन्हीं ने हस्ताक्षर किए थे, जिसमें से 8 महिलाएं थी। ठीक है दोस्तों, तो इसमें 8 महिलाएं थी और 284 लोग थे टोटल। ठीक है ना। भारतीय संविधान तैयार करने के लिए 1946 में संविधान सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है, क्या है इसका राइट आंसर? B.N. राव, सर B.N. राव। ठीक ना, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, B.N. राव। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न कहता है सवाल नंबर 25। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूपण के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं था? तो आपके सामने ऑप्शंस हैं महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार और जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो दोस्तों संविधान सभा में हमने सब लोगों का हिस्सा देखा है लगभग, तो पर इसमें महात्मा गांधी जी का कहीं नामो निशान नहीं है। महात्मा गांधी का इसमें नाम नहीं है, ये संविधान सभा से दूर रहे थे महात्मा गांधी और जिन्ना। ठीक है, ये 2 लोग दूर रहे थे संविधान सभा से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो? ऑप्शन नंबर ए, 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 25, 26, 27, ये 26 है। ये कह रहा भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? भारत के पहले क्या स्वास्थ्य मंत्री के बारे में पूछा है। आपके सामने ऑप्शन है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, विजयलक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृता कौर। तो सवाल नंबर 26 का जो राइट आंसर है वो है, यानी कि राजकुमारी जो अमृता कौर थी वो स्वास्थ्य मंत्री थी। मौलाना अब्दुल कलाम ये शिक्षा मंत्री थे और सरदार पटेल तो आप जानते हैं गृह मंत्री थे। ठीक है, और पहले उप प्रधानमंत्री भी रहे थे। चलिए हैं, तो ये स्वतंत्र भारत की बात हो रही है। ठीक है, यानी जो संविधान सभा बनती है उस समय की बात है। ठीक है, चलिए इसके बाद में अंतरिम सरकार की। ठीक है, भारतीय संविधान ने एकल नागरिकता और सरकार की संसदीय प्रणाली की विशेषता किस देश के संविधान से ली गई है? तो जो संसदीय प्रणाली जो विशेषता है ना वो यूनाइटेड किंगडम यानी यूके से ली गई है। 27 का ऑप्शन डी होगा। इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी है, एकदम से करेक्ट है, क्योंकि जो संसद सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है संविधान वो ब्रिटेन का ही है। ठीक है ना, वहीं की सारी व्यवस्थाएं जैसे ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री सिस्टम वैसे ही अपने भारत में भी। ठीक है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की इस सिद्धांत को किस देश के संविधान से अपनाया है? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व यानी भाईचारा, स्वतंत्रता और समानता। तो ऑप्शन है आपके सामने यूनाइटेड किंगडम यानी यूके, फ्रांस, कनाडा और आयरलैंड है। तो दोस्तों आयरलैंड से क्या ले गए हैं? नीति निर्देश तत्व। ठीक है, संघीय व्यवस्था कनाडा से, और अभी आपको बताया है यूके से क्या लिया गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा 28 का ऑप्शन नंबर बी, एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए भारतीय संविधान ने डैश के संविधान से यानी कि किसके संविधान से संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है वो कहाँ से ली गई है? संशोधन की प्रक्रिया के बारे में पूछा है। ऑप्शन है फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो होगा 29 का वी, यानी कि दक्षिण अफ्रीका से संविधान में संशोधन करने की जो प्रक्रिया है वो ली गई है। और आपको इसका जो आर्टिकल बताना है, आर्टिकल क्या होगा दोस्तों, कमेंट में आर्टिकल देना है। आर्टिकल इसका जो कमेंट बॉक्स में करना है। ठीक है, कौन सा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ये भारतीय संविधान में अपनाया गया प्रावधान और उस देश के संविधान जिससे वह लिया गया है कौन सा युग्म सम्मिलित है? यानी कौन सा एक तरफ देश है और एक तरफ क्या है जो अपने भारत में के संविधान में लिया गया है, अपनाया गया है। ठीक है ना, और तो देखिए क्या कानून के शासन का जो विचार है ब्रिटिश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन बी है मौलिक अधिकारों का जो चार्टर है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी है राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत या तत्व बोलते हैं जो आयरिश संविधान है, क्या वहाँ से लिए गए हैं? ऑप्शन डी है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत क्या कनाडा से लिया गया है? तो दोस्तों अभी हमने स्वतंत्रता बंधुत्व के बारे में एक प्रश्न पढ़ा था, तो वही इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये कहाँ से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं फ्रांस से, और इसमें ऑप्शन दे रखा है कनाडा, जो कि सरासर गलत है। ठीक है, नाइंसाफी इस सवाल के साथ में। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं और प्रश्न संख्या है 31।
भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता के यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यूएसएसआर से लिया गया है, यानी उस समय का जो यूएसएसआर था, रसिया था, उससे कौन सी चीज़ें ली गई थी हैं, ठीक है। अब तो रसिया टूट चुका है। और इसका ऑप्शंस हैं मौलिक अधिकार, पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन डी है संभवित सूची, ऑप्शन सी है प्रस्तावना। तो दोस्तों रसिया के संविधान से क्या लिया गया है, तो आपके सामने ऑप्शन मैं बता दी है। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जो पंचवर्षीय योजना थी वो रसिया के संविधान से ली गई थी। और फिलहाल हम पंचवर्षीय योजना पर स्टॉप लग चुका है 2000 कब से लगा है ये आपको आंसर में कमेंट करना है, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। भारतीय संविधान में अपशिष्ट शक्तियों का जो विचार है वो किस देश के संविधान से लिया गया है। अपशिष्ट जो शक्तियाँ हैं, ठीक है ना, जैसे जो अलग से होती हैं अपशिष्ट शक्तियाँ हैं, तो वो कहाँ से ली गई हैं, ठीक है। तो क्या ऑप्शन नंबर ए कहता है दक्षिण अफ्रीका से, क्या कनाडा से, या फिर जापान, यूएसए। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ 32 का राइट आंसर हो जाएगा वी, यानी कि कनाडा से हमने अपशिष्ट शक्तियों का प्रावधान कनाडा से लिया गया है, ठीक है। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकार किया था, तो दोस्तों ये प्रश्न तीसरी बार आ चुका है। तो ये कब स्वीकार किया था, तो 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया था, ठीक है। चलिए हम संविधान सभा की कुल सदस्यता 389 थी, जिसमें से 93 देसी रियासत हैं। ये सबको हर बच्चा को याद है, ठीक है ना। 93 देसी रियासत से थी, ठीक है ना। चलिए 93 सीटें देसी रियासत से थी, देसी रियासतें हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है 35 भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांतों को किस देश के संविधान से उधार लिया है। तो दोस्तों हमने ये नीति निर्देशक तत्व ना आयरिश के संविधान से उधार लिया है, पर हम कभी भी वापस नहीं करेंगे, ठीक है ना। जो चीज़ हमने उधार ले ली है उसकी हम बेईमानी कर जाएंगे, अब हम इसे वापस नहीं करेंगे, ठीक है। और ये नीति निर्देशक तत्व है ना वो राज्य के ऊपर निर्भर करता है, राज्य इसे इम्प्लीमेंट में लाए या ना लाए, इसके लिए वाद योग्य नहीं है, क्योंकि इसके संबंध में आप कोर्ट नहीं जा सकते। जैसे कि मौलिक अधिकार के संबंध में आप कोर्ट चले जाते हो, आप नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत के मामले में कोर्ट नहीं जा सकते। राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है, राज्य अगर चाहे तो इम्प्लीमेंट कर देगा, अगर नहीं चाहे तो नहीं करेगा, ठीक है। जैसे जैसे उसके पास संभावना या संसाधन विकास हो जाएगा उस हिसाब से जनता के लिए ये नीति निर्देशक तत्व इम्प्लीमेंट कर दिए जाएंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है 36, ये कह रहा है भारत के संविधान के द्वारा किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान, या भारत के संविधान द्वारा किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की जाती है। तो दोस्तों भारतीय संविधान के द्वारा एकल नागरिकता या क्षेत्रीय नागरिकता या दोहरी नागरिकता या अस्थायी नागरिकता। तो दोस्तों हमारा जो संविधान है वो हमको एकल नागरिकता देता है, यानी पूरे भारत में हम केवल हमारा एक ही आईडी बनेगा, आधार कार्ड जैसे चल रहा है पूरे भारत में वैलिड है, ठीक ना। ऐसा नहीं होगा कि हम उत्तर प्रदेश के हैं तो उत्तर प्रदेश से मान्य होगा और मध्य प्रदेश का अलग बनेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है, पूरे भारत का एक ही वैलिड आईडी प्रूफ होगा और एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। अमेरिका की तरह जैसे अमेरिका में 50 राज्य हैं, तो 50 राज्यों के यानी कि पहले एक अमेरिका है उसकी नागरिकता अलग है, और जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो उसकी नागरिकता अलग है। तो दोहरी नागरिकता का प्रावधान अमेरिका में, अपने यहाँ पर ऐसा प्रावधान नहीं है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श भारत के संविधान की प्रस्तावना में निहित है, किस देश के संविधान से लिए गए। लौट फिर के एक प्रश्न फिर आ गया यही, तो इसका जो राइट आंसर है वो है फ्रांस, ठीक है ना। चलिए संविधान की सॉरी भारत के संविधान सभा की सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे। सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे, ऑप्शन है क्या बी पट्टाभी सीतारामैया, ये कांग्रेस के नेता थे, ठीक है ना। ए बी ठाक्कर और जे बी कृपलानी, के एम मुंशी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, यानी कि 38 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी पट्टाभी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 39 कहता है भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी। तो दोस्तों महिला सदस्य के बारे में आपको राइट आंसर बता दूं, इसका जो राइट आंसर वो होगा 15, जिसमें से सबसे ज़्यादा यूपी से थी 5। यूपी से कितनी थी, तो 5 थी, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न कहता है और इसमें एकमात्र महिला कौन थी, तो आप बताओ एकमात्र महिला का नाम पूछ लिया जाता है, बेगम एजाज रसूल नाम था, जो कि यूपी से थी वो भी, ठीक है। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता देश में सरकार के
सरकार सरकार के एक से अधिक स्तरों के अस्तित्व का उल्लेख करती है। यानी कि इसका ऑप्शंस हैं आपके सामने, कट्टरवाद, संघवाद, उदारवाद या धर्मनिरपेक्षता। हाँ, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता देश में सरकार के एक से अधिक स्तरों के अस्तित्व का उल्लेख करती है? तो दोस्तों यानी कि इसका जो राइट आंसर है 40 का राइट आंसर हो जाएगा 20, संघवाद। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों वो होगा संघवाद। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर लेकर आएंगे और अच्छी वीडियो। ठीक है दोस्तों, अगर ये प्रश्न आपके लिए लाभदायक हैं तो आप इन प्रश्नों को पूरा देखें और लास्ट तक पढ़ते जाएं। ठीक है, और क्योंकि मैं आपको इन्हीं प्रश्नों के माध्यम से रिवीजन कराता जाऊंगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन पढ़ते हुए और आंसर देते जाना है। और कोई भी आंसर आपको गलत लगता हो तो उसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे के जाएँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद।